हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड बी, चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको उसके भी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। तो डी के गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों बुक के सॉल्यूशंस अपलोडेड है। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, और शॉर्ट्स में है इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 6,50,000 आपको दिया है। तो जब भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करना है, उससे पहले आपको दो चीजें और करनी होती है। यहाँ जो ये स्टेप है, ये आपका थर्ड स्टेप है। इससे पहले दो स्टेप और आपको करने होते हैं। फर्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद उसमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाला स्टेप आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये सबसे इजी वाला स्टेप है। तो इसको समझो कि सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर आपको ये प्रॉफिट दिया है तो इसके साथ आगे कैसे बढ़ोगे। आपका फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स, इसके बाद डिटेल एंड अमाउंट। आप सबसे ऊपर लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। करंट ईयर के लिए आप बना रहे हो। आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 6,50,000 दिया है। अब हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट हुआ उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। उसकी वजह से जो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ उसको हम कवर करते हैं। तो अगर आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो आपकी करंट एसेट और लाइबिलिटीज आपके इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो किस वजह से होंगे? आपके बिजनेस की वजह से, जो आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में बेसिकली आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही सब चीजें तो हैं। और वो आपके रूटीन रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड है। तो आपके अगर ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा, वो आपको यहां पर दिखाना है। तो सबसे पहले डेटर्स। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए बैलेंस शीट के 2 सालों के फिगर्स दिए जाएंगे, और हम यहाँ पर डिफरेंस लेके चलेंगे। कि डिफरेंस लेंगे कि पिछले साल से इस साल क्या चेंज हुआ, वो बढ़ी या घटे। जैसे कि डेटर्स आपके लास्ट ईयर थे 5 लाख और इस साल 4 लाख रह गए। 1 लाख से डिक्रीज हो गए, 1 लाख से डिक्रीज हो गए। डेटर्स आपकी करंट एसेट है, और करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? डेटर्स से आपको पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिलेगी तो आपके पास क्या आएगा? फंड आएगा, फंड का इनफ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। डिक्रीज इन डेटर्स, इनफ्लो है, प्लस करो 1 लाख। बिल्स रिसीवेबल पहले से बढ़ गए, 25,000 इंक्रीज हो गए। पहले 1 लाख थे, 1,25,000 हो गए। तो 25,000 से अगर बीआर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने किसी को सामान उधार में बेचा, पेमेंट रिसीव नहीं की। तो जब आपने सामान उधार में बेचा, पेमेंट रिसीव नहीं की, और उसे कहा भैया बाद में पेमेंट कर देना, तो इसका क्या मतलब है? कि आपने एक तरह से उसको लोन दिया। और लोन दे रहे हो किसी को, तो इसका मतलब फंड का आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब पैसा बाहर गया। तो इंक्रीज इन बीआर मतलब पैसा बाहर गया, तो माइनस करोगे, आउटफ्लो है तो। इसके बाद क्रेडिटर्स। लास्ट ईयर थे 2,50,000, इस साल है 2 लाख। 50,000 से डिक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी, और किसी को पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स माइनस करोगे 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटी, जहां पर आपने सर्विसेज ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की। पिछले साल 8,000 थे, इस साल बढ़ गए 2,000 से, 2,000 से इंक्रीज हो गए। इसका मतलब आपने किसी से सर्विसेज तो ले ली लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, और पेमेंट नहीं कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है? 2,000 देने तो बन गए ना, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है आपने उससे एक तरह से उधार लिया, लोन लिया। और लोन लोगे तो क्या होगा? फंड का इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, आपके पास इनफ्लो आया तो प्लस करो।
नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी, पहले से डिक्रीज हो गई। 40,000 थी लास्ट ईयर, इस साल 25,000, तो 15,000 से कम हो गई। और जब लाइबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब आपने पेमेंट की, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा 15,000 का, माइनस करो। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का क्या मतलब है? जब आपने सर्विसेज तो दे दी लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिली, सर्विसेज दे दी पेमेंट नहीं मिली, तो इसका क्या मतलब? आपने उसको एक तरह से लोन दे दिया कि भैया कोई बात नहीं, बाद में पेमेंट कर देना। तो 1,000 से ये आपके इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब आपने 1,000 रुपए का लोन दिया है इस साल, और आउटफ्लो होगा 1,000 रुपीज। तो आपने जो भी प्लस माइनस होना था ये आपने यहाँ पर लिख लिया। एंड में आपका जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं डी के गोल में वो स्टेप वाइज दिए हैं, तो एक एक स्टेप को आसानी से समझते हुए करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। और इस क्वेश्चन को कि डेटर्स सॉरी करंट एसेट प्लस होंगे माइनस होंगे इंक्रीज होने डिक्रीज होने कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसका एक सिंपल फंडा बता रही हूँ, उसको याद रखना। अगर आपकी कोई करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने एसेट को खरीदा, और एसेट को अगर हम खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एसेट को आपने बेचा, और एसेट को बेचोगे तो क्या होगा? पेमेंट मिलेगी, इनफ्लो होगा। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी से सामान उधार में खरीदा, उधार लिया, लोन लिया, और लोन लोगे तो क्या होगा? फंड्स का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, प्लस करोगे। और अगर करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी, और पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो जब आप इस तरह से सोचोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, बहुत इजीली इसको प्लस माइनस कर पाओगे। तो ये 6,61,000 आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, और आपको यही इंफॉर्मेशन दी है, इसी को आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आपको दिया है 1,50,000। ये इसी साल का प्रॉफिट है, इसलिए लास्ट ईयर का यहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें इस साल का दिया है। इससे पहले दो स्टेप हम कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और दूसरा हमने कौन सा स्टेप किया? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ये थर्ड स्टेप है आपका। तो थर्ड स्टेप को पहले सीखो। 1,50,000 का ये प्रॉफिट है आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? डेटर्स और बीआर दोनों का टोटल, दोनों मिलकर के बन जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो लास्ट ईयर थे आपके 3 लाख, और इस साल है 3,36,000। तो पहले से ये 36,000 रुपीज से बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। और जैसा कि मैंने कहा था करंट एसेट अगर बढ़ेगी इंक्रीज होगी इसका मतलब आपने उसको खरीदा, और खरीदोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो का मतलब माइनस करोगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी लास्ट ईयर थी 2 लाख और इस साल 1,80,000, ये आपकी 20,000 से कम हो गई। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आपका 20,000 से घट गया। तो इन्वेंट्री स्टॉक है, इन्वेंट्री स्टॉक करंट एसेट है आपका, तो 20,000 से अगर घट रहा है तो इसका मतलब आपने इसको बेचा, बेचने पर क्या होगा? पेमेंट रिसीव होगी, इनफ्लो होगा, 20,000 रुपीज प्लस करोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है? जहां पर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी एक तरह से उसकी सर्विसेज के लिए, सर्विसेज नहीं मिली, आपने एडवांस पेमेंट किया, तो ये भी 5,000 से इंक्रीज हो गए, मतलब किसी को आपने 5,000 और इस साल एडवांस पेमेंट की है, और पेमेंट कर रहे हो, और ये आपकी एसेट है, और एसेट का इंक्रीज होना मतलब आपने एसेट को खरीदा तो पेमेंट करोगे, 5,000 रुपये माइनस करोगे। एक्रूड इनकम, जहां पर आपने सर्विसेज दे दी लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, तो ये आपका डिक्रीज हो गया, पिछले साल से 2,000 डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये पेमेंट आपको रिसीव हो गई। जब करंट एसेट आपकी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है? आपने उस एसेट को बेचा और पैसा मिला, तो इसको प्लस करो 2,000। ट्रेड पेबल्स,
ट्रेड पेबल्स का मतलब है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इन दोनों का टोटल। तो जब ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज है और करंट लाइबिलिटीज अगर 40,000 से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने किसी से सामान उधार में खरीदा, लोन ले लिया एक तरह से, और लोन लेना मतलब फंड्स रिसीव करना, तो प्लस करोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से डिक्रीज हो गए, कितना? 6,000 रुपीज से आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट गए हैं, कम हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? जहां पर आपने सर्विसेज ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की इसका मतलब आपने उससे एक तरह से उधार लिया, और वो उधार अब आपका ये कम हो गया, लोन अब आपका ये कम हो गया, और कम हो रहा है। करंट लाइबिलिटी अगर कम होगी तो क्या होगा? इसका मतलब आपने पेमेंट किए। पेमेंट करना मतलब आउटफ्लो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है जहां पर आपने सर्विसेज नहीं दी और आपको पैसा पहले ही मिल गया है। तो जब पैसा पहले मिल जाता है सर्विसेज दिए बिना, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी अगर घट रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा? हम आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे। अब ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपके पास एंड में आ गया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,64,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,64,000 आपने फाइंड कर लिया। यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। डाउट कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अदरवाइज कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।